जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको क्या पढ़ना है। साथ ही आप ये समझिए बीपीएससी, दरोगा या अदर कंपटीशन में कितना क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आपको ये समझाता है कि कितना क्वेश्चन पूछता है। यदि एवरेज निकाले तो लगभग 2 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन देखें तो किसी साल 3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है और किसी साल एक भी क्वेश्चन पूछता है, किसी साल नहीं भी पूछता है। लेकिन एवरेजतन औसतन माने तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है। आप तो ये समझ गए कि कितना क्वेश्चन पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब ये समझिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको क्या क्या पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पढ़ने के लिए सबसे पहले याद रहा है कि बेसिक से समझिए कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। तो स्थापना हुआ होगा तो किस वायसराय के शासनकाल में स्थापना हुआ होगा। फिर स्थापना होने के बाद फिर कांग्रेस का कोई ना कोई तो अध्यक्ष बना होगा ना। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बने। फिर अध्यक्ष पे चले तो सब अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष देख लीजिए, द्वितीय और तृतीय अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए कि अब क्या क्या देखना है आपको कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, प्रथम सिख अध्यक्ष कौन बने। इसके बाद देखिए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बने। तो ये आ गया कि अध्यक्ष का क्या क्रम है। अब ये देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे कोलकाता अधिवेशन में क्या क्या हुआ। कोलकाता अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन में क्या फैसला लिया। अब ये देख लीजिए कि फैसला के दृष्टिकोण से उसमें कौन कौन क्या फैसला लिए गए। तो फैसला के दृष्टिकोण से यदि आपको समझना है तो ऐसे समझिए कि जैसे कि सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब गाया गया, कौन से अधिवेशन में। स्वराज की मांग सबसे पहले किस अधिवेशन में किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा किस अधिवेशन में किया गया। ये कब कब हुआ, इसको आप पढ़ना है। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट हमारे देश के जो प्रमुख नेता थे वो कौन से अधिवेशन में कहाँ के अध्यक्ष बने, यहाँ से देखिए। जैसे कि आप यदि एग्जाम्पल समझिए तो महात्मा गांधी कब अध्यक्ष बने और कौन से जगह पे वो अध्यक्षता किए थे, कितने बार अध्यक्ष बने, ये देखिए। सुभाष चंद्र बोस कब बने, कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे और कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और कितने ईस्वी में बने, यहाँ से देख लीजिए। इसी तरीक़ा से बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मतलब जो मुख है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बाद देख लीजिए कि सबसे पहले कि इसका विभाजन, कांग्रेस बना, एक पार्टी शक्ति के रूप में उभरा। तो फिर इसमें विभाजन कब हुआ, जब 2 मत हुआ। तो एक गर्म दल और नरम दल। तो अब गर्म दल विभाजन कब हुआ, उस टाइम विभाजन हुआ तो वहाँ के वायसराय कौन थे। इसके बाद गर्म दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे और नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। फिर दोनों फिर एक कब हुए, एक होने के बाद फिर से दोबारा इसका विभाजन कब हुआ। इसके बाद यदि देखें तो कुछ और भी कांग्रेस अधिवेशन के ही क्रम में कुछ पार्टी का प्रमुख पार्टी जैसे मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ। तो आपको ये भी देखना है, ये भी आपको पढ़ना है। देखिए पहली बार स्थापना हुआ 1885 ईस्वी में। आपको क्या 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हुआ। तो 85, 86, 96, 1905, 1907, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 7 में विभाजन हुआ था। फिर 1916 एक जगह हुआ था, सब जुड़ गया था फिर से। 17, 25, 29, 30, 36, 37, 47 एवरेजतन ये जो है ये आपको किसी भी कंडीशन पे भूलना नहीं है, वो याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए ये बात। इसके बाद और देखिए इसमें इम्पोर्टेंट की और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आप संदर्भ कीजिए ना, डिवाइड कीजिए 2 भागों में। एक बिहार के संदर्भ में, क्योंकि बीपीएससी में हमेशा क्या करता है, बिहार के संदर्भ में पूछ लेता है, भारत के संदर्भ में। तो यहाँ जो आप संदर्भ पहले समझ लीजिए, संदर्भ में जो पूछता है वो बिहार को कम फोकस किया गया, भारत को ज़्यादा फोकस किया गया। बीपीएससी भी इसमें भारत से रिलेटेड जो भी होता है प्रमुख अधिवेशन। इसके बाद यदि आपको समझना है तो कहाँ कहाँ हुआ,
तो प्रमुख जगह पे अधिवेशन हुआ तो प्रमुख जो फैसला लिया जिसके वजह से वो प्रमुख जगह चर्चित रहा है, जिसके वजह से वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आपको पढ़ना है। तो ये एक क्रम रहता है। बिहार में जो आपको पढ़ना है वो है बिहार में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, इसके बाद जो भी प्रमुख अधिवेशन कुछ फैसला लिया गया तो कितने नंबर का अधिवेशन हुआ था, ये नंबर क्रम पूछ लेता है। तो ये क्रम भी आप याद रखिए। और वहाँ के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है। और स्पष्ट से समझे तो किस शहर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो शहर का क्या नाम है, यहाँ से नाम शहर का नाम भी पूछता है। तो आप उसे भी ओवरऑल माइंड में रखिए। यदि आप इसका एक निचोड़ निकाले, समरी निकाले कि इसमें क्या पढ़ना है, तो समझिए कि कांग्रेस का वो हर चीज़ पढ़ना है कि कब क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन वही है कि सब तो कांग्रेस का अधिवेशन तो जब हुआ तो हर एक साल में दिसंबर महीना में होता था अधिवेशन। तो आप हर एक अधिवेशन तो याद नहीं कर सकते हैं, हर एक अधिवेशन का जगह नहीं, कन्फ्यूजन है। तो इसीलिए जो हम क्रम बताएं, कम से कम वो अधिवेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि गोलमेज सम्मेलन हुआ तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर कोई भी मिशन आया, तो ये सब आया ना, तो इसीलिए इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो पूछ लेता है। इसीलिए आप उसको क्या करना है, देखना है। तो इसी प्रकार से कांग्रेस को आप बेहतर तरीक़ा से बेहतर समझ बना के पढ़िए, क्योंकि यह मॉडर्न हिस्ट्री है। और मॉडर्न हिस्ट्री से हम पहले ही वीडियो में चर्चा किए थे कि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा लगभग 20 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है। तो 20 क्वेश्चन पूछता है, तो यही टॉपिक है, लगभग 15 से 20 टॉपिक है, जिससे क्या मिला के 1 से 2 क्वेश्चन मिला